मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बगल लोग। तो आज हम लोग देखेंगे बगल लोग आपदा प्रबंधन, है ना। आपदा प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे बगल लोग। तो चलिए हम लोग, है ना, चैप्टर नंबर 1 देखते हैं बगल लोग। चैप्टर नंबर 1 है बगल लोग हमारा प्राकृतिक आपदा एक परिचय, है ना। प्राकृतिक आपदा एक परिचय बगल लोग। इसमें हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपको टोटल 18 क्वेश्चन दिया गया है बगल लोग। टोटल कितना है इस लेसन में? 18 क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि इस 18 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर से आप मिलाइए, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बगल लोग आपने कितना का सही जवाब दिया, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और साथ साथ में, है ना, टेस्ट भी हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बगल लोग, है ना। जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब दीजिएगा बगल लोग। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, कहता है कि इनसे कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें कौन से, है ना, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है ना। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगल लोग, है ना। तो देखिए हमारा सुनामी, ये तो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी है, बाढ़ भी है, तो कौन होगा बगल लोग हमारा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ये हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो क्या आप लोग सही जवाब दिए थे? यस या नो कमेंट की करिए बगल लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए कहता है निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है बगल लोग? तो इसका सही जवाब दीजिए तो बगल लोग। तो इसका सही जवाब होगा हमारा कौन सा? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। चलिए बगल लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कहता है मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा है, तो क्या है बगल लोग? तो देखिए बाढ़ तो हमारा है प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी है प्राकृतिक आपदा, सुनामी भी है प्राकृतिक आपदा, मगर देखिए आतंकवाद, आतंकवाद क्या है हमारा? मानव जनित आपदा है बगल लोग, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए बगल लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कहता है? कहता है सुनामी संबंधित है। सुनामी संबंधित है, तो किससे है बगल लोग? किससे है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, समुद्र से। सुनामी कहाँ मिलेगा आपका बगल लोग? तो समुद्र में मिलेगा, है ना, समुद्र से संबंधित है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कहता सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बगल लोग? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में जब भूकंप आता है ना तो हमारा सुनामी आता है बगल लोग, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। कौन है बगल लोग? सुनामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बगल लोग। कहता है इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगल लोग। मानव जनित आपदा नहीं है, तो देखिए सांप्रदायिक दंगा, तो भाई मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी है बगल लोग, रेल दुर्घटना भी है, तो यहाँ कह रहा है नहीं है, नहीं है, तो कौन होगा बगल लोग इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। इसमें से सब देखिए है, और यहाँ पूछ रहा क्वेश्चन में नहीं, तो मानव जनित आपदा यहाँ तो है सारा है ना। तो डी होगा हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बगल लोग।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। तो क्या था बगलो, भूकंप आने का मुख्य कारण महाराष्ट्र में क्या था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, कोयना बांध का निर्माण। कोयना बांध का निर्माण आने के कारण ही महाराष्ट्र में भूकंप आया था बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बगलो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, हिंसा। कौन है बगलो? हिंसा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता है इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, है ना, भूस्खलन, है ना, भूस्खलन है बगलो, कम विनाशकारी, है ना, भूस्खलन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बगलो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। कहता है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जापानी है बगलो, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता है बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था बगलो? तो ये आया था हमारा कहिया? तो 1934, ऑप्शन नंबर ए होगा बगलो, है ना। भूकंप आता है तो पूरा तहस नहस कर देता है बगलो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता है इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा बगलो? तब यहाँ पे तो आपको पूर्वी स्थान भी सूखा क्षेत्र है, पूरा मध्य प्रदेश भी सूखा क्षेत्र में आता है, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र भी क्या सूखा क्षेत्र में आता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 14 देखते हैं। देखिएगा बगलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बगलो मानव जनित, माने मानव के द्वारा आपदा जो आता है उसको बारे में बताना। तो यहाँ पे आपको सांप्रदायिक दंगे भी मानव जनित आपदा है, महामारी भी मानव के द्वारा होता है, आतंकवाद भी मानव के द्वारा होता है, यानी कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। कहता है इनमें कौन से क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावकारी होता है? इनमें कौन क्षेत्र, है ना, भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बोलो कश्मीर और उत्तराखंड, कश्मीर और उत्तराखंड। चलिए बगोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बगोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बगोलो अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में जो बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात होता है वो बहुत ही भयानक होता है बगोलो, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बगोलो। कहता है भोपाल गैस, है ना, त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की है ना आपदा थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बगोलो मानव जनित, है ना, मानव जनित आपदा थी बगोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा बगोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? है ना, निम्नांकित विकल्पों में से कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा?
कहता प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से सबसे ज़्यादा सही आपको कौन सा लगता है, इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक घटना ने दुर्घटना को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं, है ना। धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बगलो। तो ये था हमारा आज का, है ना, 18 क्वेश्चन बगलो, है ना, जो हमारा आपदा प्रबंधन से था, है ना, चैप्टर नंबर 1 से। अब बताइए आपके 18 में से कितना का आपने सही जवाब दिया है ना। जितना का सही आप जवाब दिए बगलो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ चैनल को, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए बगलो, है ना। और है ना, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।